नबी ने फरमाया हो कहां, होश में आओ। मुंह फाड़ के कह रही कि अच्छा दामाद वो लफंगा। अल्लाह अल्लाह, अगर प्यार की बात आ गई है तो सुनो हजरत अली। अल्लाह, उनसे पहले एक लड़की को बताता हूं तारीख इस्लाम में। अल्लाह अल्लाह, ये शहजादी बाप ने बड़ी अच्छी परवरिश की, बहुत प्यार से। अब ढूंढती रही ना, कोई अच्छा मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई लड़का नमाजी मिल जाए, नमाजी। तुम भी अगर बहू ढूंढने जाते हो ना, अगर अम्मा ढूंढने जा रही है बहू, तो बहू नहीं ढूंढ रही है, झुमकियां ढूंढ रही है। झुमकियां झुमकियां कहां लंबी मिलेंगी, हुई रिश्ता करूंगी। और तुम भी ढूंढ रहे हो ना, तो 4 पहियों वाली कहां मिलेगी, वही रिश्ता होगा। निरे भिखारी बन गए, निरे भिखारी। इंटरनेशनल जो लड़कों को बेच रहे हैं और उनके नाम पे जो वो मांग रहे हैं, गरीब बच्चियों का रिश्ता ठुकरा रहे हैं, उनसे कहियो कटोरा लेके भीख मांग लो। क्या हो गया है? वो इस्लाम की शहजादी। अल्लाह, अरे ये कहता, जानते हो मेरे बेटे की मंगनी में 5 लाख दिए, 5 लाख। बड़े फख्र से कहता है, वो ढूंढ रहा लड़का, वो तलाश रहा। इत्तेफाक से मिल गया, नमाजी लड़का था यार। बीबी भी नमाजी, शौहर भी नमाजी, दोनों की जिंदगी बड़े प्यार से गुजर रही थी। उसे मालूम था, नबी ने फरमाया कि शौहर की इजाजत के बगैर औरत को घर से निकलना जायज नहीं है। अल्लाह, वो लड़का कमाता रहा और बेचारा दोनों मियां बीबी खाते रहे। अकेली लड़की थी, बाप आता था देखने के लिए कि मेरी बेटी आराम से रह रही है। अब्बा जान मैं खुश हूं, आराम से हूं। वक्त गुजरता चला जाता है, लेकिन जरा गौर करो प्यारे, अब एक वक्त ऐसा आया कि उस शौहर का काम बंद हो जाता है, शौहर का काम ठप हो जाता है, शौहर का काम रुक जाता है। एक दिन टेंशन में, दूसरे दिन टेंशन में, वो बीबी समझ गई क्या बात है, मेरा शौहर क्यों परेशान है। हाथ पकड़ के कहने लगी, अरे ये प्यार है, ये प्यार। हाथ पकड़ के कहने लगी, बोलने लगी, ओ मेरे सरताज, मैं तुम्हारी शरीक हयात हूं, बोलो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या मुझसे तुम नाराज हो? अल्लाह अल्लाह, शौहर जब तक खाना नहीं खा लेता है, बीबी खाना नहीं खाती है। शौहर कहने लगा, ओ मेरी बीबी परेशान मत हो, मैं कई दिन से परेशान इसलिए हूं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा काम ठप हो गया। तो उस बीबी को क्या याद आया? वो बीबी को याद क्या आया? सुनो, अल्लाह अल्लाह, वो बीबी को सैयदा फातिमा याद आ गई। सैयदा फातिमा ने फरमाया, अगर कोई लड़की सूरह नूर, सूरह ताहा रात को पढ़ करके अगर वो लड़की अपने शौहर के हक में दुआ करे, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ ऐसी कबूल फरमाता है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे अली के हक में होती है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कुरान पढ़ने लगी, दुआ करने लगी, मगर काम रुका हुआ है। अब एक दिन ऐसा आया, बीबी का हाथ पकड़ के कहने लगा, ओ मेरी बीबी, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी तबीयत चाह रही है मैं कहीं बाहर चला जाऊं, दूसरी जगह चला जाऊं, तुम्हारी क्या मर्जी है? वो बीबी कहने लगी, ओ मेरे सरताज चले जाओ, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें जुदा कर दूं, मगर चले जाओ जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन वो लड़के की आंखों में हल्के हल्के आंसू आने लगे, आंख में हल्का सा पानी छलका। आंसू जब आए तो वो बीबी कहने लगी, नहीं मेरे सरताज परेशान मत हो, क्या बात है बोलो। कहने लगा कि तुम अकेली घर की हो, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप
बाप है, न मेरी भाई है, न बहन है, मेरा कोई भी नहीं है। तुम चली जाओगी मैके को, क्योंकि तुम्हारा बस्ती का मैका है। मेरे घर में चिराग कौन जलाएगा? अरे वो इस्लाम की शहजादी थी, उसने क्या कहा? उसने ये कहा मेरे सरताज जाओ जाओ, इंशाअल्लाह तुम पलट के आओगे तो मेरे जिस्म पे दाग नहीं मिलेगा। अरे मेरी लाश तो मिल सकती है मगर मेरे जिस्म पे दाग धब्बा नहीं मिलेगा। आज कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी नई नई शादी होती है, वो सऊदी अरब अगर जाकर के बैठ जाता है, माँ ने आजाद कर दिया, बाप ने आजाद कर दिया, दूसरों की मोटरसाइकिलों पे घूम रही है, दूसरों के साथ मेलों ठेलों में जा रही है, उधर वीडियो बना के भेजी जा रही है। कितने लड़कों के हमारे पास फोन आते हैं कि हजरत कोई सूरत बताओ, वो कमाने के लिए तुम्हारे लिए गया है मगर तू इधर गुलछर्रे उड़ा रही है, अपने शौहर की अमानत में खयानत कर रही है। अरे कान खोल के सुन ले, ऐसी लड़की अगर हो तो अल्लाह ताला उसकी कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता।